हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और ये हमारा पार्ट 2 है क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। इससे पहले मैं एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और 10 चैप्टर भी पूरे के पूरे अपलोड कर चुका हूँ। इसकी आपको प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। आज हम बात करते हैं विपणन प्रबंधन यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट की। व्यापार का महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है अगर किसी भी बिजनेस का। विपणन प्रबंध वस्तुओं और सेवाओं के नियोजन, संगठन, निर्देशन तथा गतिविधियों के नियंत्रण की प्रक्रिया है। यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो आपके जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनके लिए प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना और सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का जो ओवरऑल प्रोसेस है वो हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट है, ताकि ग्राहक की आवश्यकताएं संतुष्ट की जा सके। और आप मार्केटिंग क्यों करते हो? ताकि आप कंज्यूमर की नीड्स को क्या करो, सेटिस्फाई कर सको। लेकिन सिर्फ कंज्यूमर की नीड ही नहीं, संगठनात्मक उद्देश्यों को भी प्राप्त यानी आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल को भी अचीव कर सको। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर एंड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। विपणन, अगर आप लोगों को लगे तो एक बार दोबारा रिपीट करके आप लोग सुन सकते हो। विपणन प्रबंधन निम्नलिखित कदमों या गतिविधियों में को समाहित करता है। यानी अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें तो जो स्टेप्स होते हैं वो क्या है, ये 3 स्टेप पहले दे रखे हैं। पहला, लक्षित बाजार का चयन करना। यानी आपको सबसे पहला काम जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा कि आप एक सॉरी सबसे पहले आप एक क्या करो, एक बाजार, लक्षित बाजार लेकर के आओ। यानी कि आप एक टारगेट मार्केट फिक्स करके आओ। ठीक है, उदाहरण के लिए एक विनिर्माता यानी एक जो प्रोड्यूसर है वो 5 वर्ष तक के बच्चों हेतु रेडीमेड गारमेंट बनाना जाना चुन सकता है। देखो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, बुक की मिस्टेक है। इस चीज का मतलब है इकोनॉमिक्स में फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सबसे पहले आपको मार्केट चेक करना पड़ेगा कि भैया आपका टारगेट मार्केट कौन सा है, किस एज ग्रुप। आप एज ग्रुप के हिसाब से मार्केट को बांट सकते हो, आप जेंडर के हिसाब से मार्केट को बांट सकते हो, आप इनकम के हिसाब से मार्केट बांट सकते हो। तो आपका टारगेट ऑडियंस कौन सी है, आपका टारगेट मार्केट कौन सा है। जैसे इन्होंने बोला कि 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक है, अभी वो है ना, अमिताभ बच्चन भी एक ऐड करते हैं कि बच्चों की शॉपिंग बच्चों का खेल नहीं है। करेक्ट, तो उनको टारगेट ऑडियंस की बच्चों के लिए ही है वो। देन लक्षित बाजार में मांग का निर्माण करना एवं ग्राहकों को आकर्षित करना। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट का ये काम है कि जब हमने एक अपना मार्केट टारगेट कर लिया तो उस मार्केट का टारगेट करने के बाद हम उसके अंदर अपनी प्रोडक्ट का क्या करें, डिमांड बनाएं और कंज्यूमर्स को क्या करें, अट्रैक्ट करें। ग्राहकों की संख्या उनकी आवश्यकता एवं मांग का अनुमान लगाकर बढ़ाया जाता है। यानी ग्राहक क्या क्या डिमांड कर सकते हैं, अगर आप वो चीज समझ पाते हो तो आप आराम से कंज्यूमर को अपनी ओर ला सकते हो। और ग्राहक हेतु बेहतर मूल्य, आप ऑफ कोर्स आपने मार्केट फॉर होम चुना है तो मैंने कहा ना कि आपको प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। उत्पाद को प्रतियोगियों से बेहतर बनाना है, यानी आपके जो कॉम्पिटिटर्स है आपको उनसे अच्छा प्रोडक्ट बनाना है। और आपको बेहतर मूल्य भी, आपको आपके गुड्स और सर्विसेज का प्राइस भी जो होना चाहिए बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए। प्राइस बहुत ज्यादा होगा लोग नहीं खरीदेंगे। ठीक है, विपणन एवं विक्रय एक तुलना। अगर मैं मार्केटिंग और सेल्स के बीच में एक बात करता हूँ कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों में कंपैरिजन करता हूँ, तो जरा इसकी बात करते हैं कि विपणन एवं विक्रय का आशय एवं धारणा यानी मीनिंग ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स का मतलब क्या होता है। विपणन एक व्यापक शब्द है, यानी मार्केटिंग इज अ ब्रॉड वर्ड। यह विभिन्न गतिविधियों के समूह को संदर्भित करता है, यानी कि जो डिफरेंट एक्टिविटीज का ग्रुप होता है ये उनको टारगेट करता है कि बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जिसका एक पार्ट विक्रय भी होता है। क्या है, मैंने एक स्टैंड अप कॉमेडी पढ़ी थी, सुनी थी, पढ़ी बोल रहा हूँ, सुनी थी, मुझे वैसे याद नहीं, बट उसमें बोला था कि यार मेरे को ना आज तक समझ में नहीं आया कि मार्केटिंग वाले और सेल्स वाले के काम में क्या अंतर होता है। सेल्स वाले सेल्स को बढ़ाने का काम करते हैं, मार्केटिंग वाले सेल्स को बढ़ाने का काम करते हैं, दोनों में फर्क क्या है। देखो यहाँ पे फर्क पता चलेगा। भाई कॉमर्स वाले नहीं होंगे इसीलिए उनको नहीं पता है, तुम लोग कॉमर्स वाले हो तुम्हें पता होना चाहिए कि सेल्स जो है वो पार्ट ऑफ मार्केटिंग है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक डिफरेंट पार्ट है। विपणन करता बिक्री करने से पूर्व विभिन्न कार्य जैसे विपणन संबंधी जानकारी एकत्र तथा विश्लेषण करना और विपणन नियोजन करना। यानी एक जो मार्केटिंग मार्केटियर होता है यानी विपणन करता होता है वो बिफोर सेल्स
वो जितने उसके बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट वर्क होते हैं। जैसे सबसे पहली बात, मार्केटिंग से रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उनको इवेल्युएट करता है, देन उसके हिसाब से प्लान बनाता है, उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट की डिजाइन डिजाइन करने का क्या करता है, प्लान करता है, उसके कीमत को निर्धारित करता है, और साथ ही साथ अपने जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेन है उसका चयन करता है। ये सारे काम किसके अंदर आ जाते हैं, विपणन के अंदर आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं वहीं पे बात करूं विक्रयण की, यानी कि सेल्स की बात करूं, तो विक्रयण प्रचार संवर्धन एवं विक्रय कला के माध्यम से माल एवं बिक्री को संदर्भित करता है। यानी बेसिकली अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स जो होता है हमारा एडवर्टीजमेंट के थ्रू, डेवलपमेंट के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू, और कहते हैं हमारी जो अदर सेल्स आर्ट होती है उसके थ्रू हमारे माल की, यानी हमारा जो भी हमारा गुड्स है उसके सेल्स को बढ़ाता है, बिक्री को बढ़ाता है। विक्रयण का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को उत्पाद बेचना होता है। यानी अगर हम सीधी बात करें तो जो हमारा सेल्स है उसका मेन काम ये है कि भैया आपको प्रोडक्ट बेचना है, आपको प्रोडक्ट सेल्स करना है। विक्रयण से उत्पाद को रोकड़ में बदला जा सकता है, यानी सेल्स इज अ प्रोसेस जिसके अंदर आपका गुड्स जो है वो मनी में कन्वर्ट हो जाती है। पर मार्केटिंग इससे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं विपणन प्रबंध दर्शन की, विपणन प्रबंध दर्शन की बात करते हैं, यानी कि हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी की बात करते हैं, तो ये 4 फिलॉसफी की बात कर रहा है। पहला है उत्पादन प्रबंध दर्शन, यानी कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट फिलॉसफी। इसके अंदर हमारी मात्रा पर बल दिया जाता है, यानी कि हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी है, प्रोडक्ट ज्यादा हो रहा है, कब हो रहा है। ठीक है, और ध्यान ये होता है कि भैया जब मार्केट में डिमांड हो तब उपलब्धता होनी चाहिए और हम लोग उतनी डिमांड को हम लोग सहन कर सके। ये हुआ हमारा प्रोडक्शन के ऊपर। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट फिलॉसफी की बात करते हैं तो ये बात करता है क्वालिटी की। देखो, प्रोडक्शन बात करता है क्वांटिटी की, प्रोडक्ट बात करता है क्वालिटी की, और ये हमेशा ध्यान रखता है कि भैया हमारी जो क्वालिटी है वो लगातार सुधरती रहे। लेकिन अगर मैं सेल्स फिलॉसफी की बात करता हूँ तो इसका मतलब सिर्फ क्वांटिटी पे होता है, भैया ज्यादा मात्रा में आपको सेल्स करनी है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आक्रामक संवर्धन तकनीकों का प्रयोग, यानी कि बस आप प्रमोशन की जो टेक्निक्स है वो आप नई नई लाते हो ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आए। देन विपणन अवधारणा होती है आपकी, यानी आपका मार्केटिंग फिलॉसफी होती है। इसमें ये होता है कि भैया आप आवश्यकताओं को पहचाने और उसके हिसाब से उसे संतुष्ट करें। तो ग्राहकों की संतुष्टि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मार्केटिंग में और सेल्स में अगर सबसे बड़ा डिफरेंस समझना है आपको तो यही समझ लो कि सेल्स का मतलब सेल्स को बढ़ाना होता है, मार्केटिंग का मतलब कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना होता है। और अगर मैं वहां पर बात करूं सोशल मार्केटिंग फिलॉसफी की बात करूं या अप्रोच की बात करूं, तो विपणन अवधारणा का विस्तार सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए ग्राहक की संतुष्टि है। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है, ड्रग्स बेच के भी कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सकते हो, लेकिन आपको आपको क्या करना है, आपको सामाजिक कल्याण को भी ध्यान में रखना है, यानी आपको सोशल वेलफेयर को भी ध्यान में रखना है। विपणन के सामाजिक, नैतिक एवं पर्यावरणीय पक्षों को ध्यान में रखना है, यानी कि मार्केटिंग के वक्त आपको सोशल, मोरल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो हमारे यानी कि कई तरह के अलग अलग मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर कई अलग अलग तरह की फिलॉसफी होती है। अगर मैं सारी फिलॉसफी को एक वे में समझूं तो वो ये है, मैं थोड़ा फटाफट बता देता हूँ, ज्यादा लंबी वीडियो ना करूं। पहला पॉइंट हो जाएगा, पहली जो है आपकी वो बताएगी कि फिलॉसफी के बेस क्या है, और यहाँ पर डिफरेंट फिलॉसफी है। पहला है हमारा कौन सी, पहला हमारा प्रोडक्शन अप्रोच है, दूसरा हमारा प्रोडक्ट अप्रोच है, तीसरा सेल्स अप्रोच है, चौथा मार्केटिंग अप्रोच है, और फिफ्थ जो है हमारा सोशल अप्रोच है। तो स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभ बिंदु, प्रोडक्शन हमेशा स्टार्ट होता है कारखाने से, प्रोडक्ट की भी शुरुआत होती है कारखाने से, सेल्स की भी शुरुआत होती है कारखाने से, लेकिन मार्केटिंग की शुरुआत होती है बाजार से, मार्केट से। और समाज अवधारणा यानी सोसाइटी के लिए जो हम लोग अप्रोच रखते हैं उसकी भी शुरुआत होती है मार्केट से, यानी कि सोसाइटी से। मुख्य केंद्र बिंदु, अगर मैं बात करूं कि ये मेन फोकस किस पे करते हैं, प्रोडक्शन हमेशा फोकस करता है किसके ऊपर, यहाँ पे लाइन खींच ही देता हूं, प्रोडक्शन मेनली फोकस करता है किसके ऊपर, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर। जबकि हमारा जो प्रोडक्ट है, अगर हम प्रोडक्ट की अप्रोच को लेकर चलते हैं तो ये बात करता है क्वालिटी के ऊपर। सेल्स सिर्फ प्रोडक्शन को बढ़ा लो, बात खत्म। लेकिन मार्केटिंग हमेशा उपभोक्ता की आवश्यकता यानी कि कंज्यूमर की नीड पर ध्यान देती है, और समाज जो है वो नीड ऑफ कंज्यूमर के साथ सोशल वेलफेयर पे भी ध्यान देता है। साधन की बात करें या इनपुट्स की बात करें तो बेसिकली क्या होती है, उत्पाद की उपलब्धता एवं क्रय क्षमता, यानी कि हमारा प्रोडक्ट कितना अवेलेबल है और हमारा परचेस पावर क्या है, इसके ऊपर यह ध्यान दिया जाता है। इसको सुधारने का तरीका क्या है कि भैया आप प्रोडक्ट की क्वालिटी में सुधारो। सेल्स को बढ़ाने का क्या तरीका, सेल्स प्रमोशन, सेल्स और सेल्स प्रमोशन। लेकिन मार्केटिंग के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका एकीकृत विपणन, यानी कि
सेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग, ठीक है, इंडिविजुअलाइज्ड मार्केटिंग, और समाज के लिए भी एकीकृत विपणन ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर समाप्ति की बात करता हूं मैं, अगर मैं बात करता हूँ कि ये सारे एंड का होते हैं, तो ज्यादा लाभ अर्जन कर लो, यानी कि हाई प्रॉफिट ले लो, आपका उत्पादन वाला खत्म हो जाएगा। आप गुणवत्ता को सुधार दो, आपका प्रोडक्ट अप्रोच खत्म हो जाएगी। प्रोडक्शन कहाँ खत्म होगी? जहां ज्यादा प्रॉफिट होगा। प्रोडक्ट कहाँ खत्म हो जाएगा? जहां पर आपकी गुणवत्ता सुधर गई। जहां आपने ज्यादा प्रॉफिट कर लिया थ्रू सेल्स, वहां पे सेल्स अप्रोच खत्म हो जाएगी। अगर आपके ग्राहक कंज्यूमर सेटिस्फाई हो गए, तो यहाँ पर आपका मार्केटिंग अप्रोच सही होगी। और अगर आपने कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के साथ, आपने सोसाइटी के वेलफेयर के साथ आपने अर्निंग कर लिया, आपने लाभ कमा लिया, तो यहाँ पर आपका सोसाइटी अप्रोच भी हो जाएगी फुलफिल। तो आज हमने डिफरेंट फिलॉसफी और डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में पढ़ा है मार्केटिंग की। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विपणन के कार्य और विपणन गतिविधियों के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। स्टे सेफ।